मालदीव्स और इंडिया के बीच एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। भाई मालदीव बना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। मालदीव्स को खुद ही आइसोलेट होना पड़ा था, बड़ी हेट मिल रही थी, और मालदीव्स की मैंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, काफी ज्यादा उन्होंने बाद में बटरिंग भी की है ताकि भारत से आने वाला पैसा और एड ना रुके। अभी वही मालदीव्स कह रहा है कि भारत हमें अंडे, गंदुम, चावल, जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स है वो सारी देता रहे, और भारत ने बोला जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे करते ही रहेंगे। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन की इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने उसका बाइकआउट किया, और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। इंडिया हैज so much to give to the neighboring countries. India is a big country, big economy. अब इंडिया जो है इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीजन यही है। देखिए, जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ऐसा ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी न पकड़ने बात में। मालदीव ने जो हरकत की, उसके बावजूद इंडिया के मिनिस्टर्स ने, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है और इंडिया की आवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की आवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ ज़ाहिर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास की। तो मालदीव शुक्रिया बोल रहा है, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद मुइज़ू जो कि बड़े प्रो चाइना है, तो चाइना से मदद क्यों नहीं मांगी उन्होंने? पहली बात कि चाइना बेचारा ऐसे ही आप लोगों को मदद करते 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 इतना दबा और कुचला हो चुका है कि अब चाइना की कोई औकात ही नहीं बची है। अब चाइना को कोई इज्जत दे ही नहीं रहा है। मेड इन चाइना के सारे सामान को देश विदेश ने ऐसा थूक डाला है कि अब चाइना मतलब धीरे धीरे, और हमने शायद सेशन किया था बहुत पहले 3-4 महीना पहले के चाइना की जीडीपी से लेकर के इकोनॉमी सब 25 साल के बाद गिरती भी नजर आ रही है, और चाइना के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और चाइना के जितने भी लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो काफी परेशान है कि जिस हिसाब से मेड इन इंडिया की तरफ के प्रोडक्ट की तरफ पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग बायलैटरल रिलेशन भारत के साथ सबसे ज्यादा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो चाइना का डिमांड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आती है बात भारत की। देखिए, भारत तो बहुत खूबसूरत है, हम संस्कृति से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में पहले शांति होती है, और जब शांति कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब क्रांति आती है, तब हम क्रांति लेकर आते हैं। जब मुइज़ू ने भारत को डिफेम और डेरोगेटरी रिमार्क करने का आगाज किया था, तब भी भारत में ना ही मोदी जी ने कुछ बोला था मालदीव्स के अगेंस्ट में, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था, ना ही अजित डोभाल जी ने कहा था, किसी ने भी कुछ बुरा मालदीव्स को नहीं कहा था। हमने सिर्फ लोगों को ये बताया, मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप, सिर्फ इतना ही बताया गया। तो हमारे भारत में जब इतनी खूबसूरत जगह है, जब हमारा भारत इतना खूबसूरत है, तो फिर मालदीव जाने की जरूरत क्या है? और बस मोदी जी की एक आवाज और 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव्स के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया, और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। मालदीव्स को ऐसा लगा था कि भारत से टक्कर लेकर के या भारत के साथ एक झगड़ा कर करके मालदीव्स का चल जाएगा। पर मालदीव्स के मुइज़ू के खुद के कैबिनेट मंत्री
और मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने जब मालदीव्स के मोइजू को ये एहसास दिलाया कि भैया तू मोइजू से माउस बन चुका है, तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बड़ा बुरा काम किया है, ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है, और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। याद करें कि इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया था, याद करें 2019 में इमरान खान ने कहा था हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से कोई ट्रेड नहीं करना है। हमने कहा ठीक है, आपको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। और आज हर रोज पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो युवा हैं, जो पब्लिक है, वो गाहे बगाहे एक हिडन तरीके से भीख मांगी लेती है पाकिस्तान वाले भारत से कि चलो भाई अब तो गुस्सा छोड़ दो भारत वाले, और हमारा जो है वो दूरदशा बहुत खराब हो चुका है पाकिस्तान का, अब थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन भारत हमेशा बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत चलता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय और श्लोक को हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ते हैं, जो सनातन धर्म के लोग जो अध्याय श्लोक और जो वेद और ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें मानवता सबसे पहले मानवता है। और जो हालात मालदीव्स के अभी हो गए थे, उस हालात में अनाज देना बहुत जरूरी आन पड़ा था। निम्रा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान से कई गुना बेटर हालात पीओके के हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी नजर है पीओके पर। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बायकॉट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे, उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीजन यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहां के जो लोग हैं उन पर मुस्लिम सेल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाय डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए आप मालदीव की अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया। दोस्तों, भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत विरोधी रुख के बावजूद अपने समुद्री पड़ोसी मालदीव को जरूरी चीजों की सप्लाई भेजने का फैसला लिया है। भारत जिन चीजों को मालदीव भेजेगा उसमें आटा, चावल, चीनी, आलू, प्याज और अंडे शामिल हैं। भारत के मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने शनिवार को आभार जताया। मूसा ने कहा कि यह फैसला दीर्घकालिक द्विपक्षीय मित्रता और व्यवहार एवं वाणिज्य को बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जमीर ने इस कदम के लिए सोशल मीडिया मंच एक्स पर भारत को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मालदीव में जब से मौजूद सरकार आई है तब से वे भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। मालदीव ने अपनी धरती पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ा। मौजू चीन के करीबी हैं। बीजिंग की सतह पर उन्होंने अपने चुनावी कैंपस के दौरान ही इंडिया आउट का नारा दिया था। उनका ये रुख दर्शाता था कि मौजू किस हद तक भारत की खिलाफत करने पर आमादा थे, जबकि मालदीव का विपक्षी मौजू को नसीहत देते हुए उन्हें बार बार चीन के पास जाने से आगाह कर रहा है।